आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रियो, क्या आप उपवास रखते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अगर आप उपवास नहीं रखते तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उपवास क्यों रखना चाहिए और किस लिए रखना चाहिए और किस तरह से रखना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कलीसिया जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उपवास रखते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल में उपवास को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन को गहरा और सशक्त बनाने का एक अद्भुत तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की आशीर्वाद की वर्षा हो, तो उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास से हमारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है और प्रभु के साथ हमारी साझेदारी मजबूत होती है। उपवास केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो हमें प्रभु के करीब लाती है। प्रियो, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपवास रखने से हमारे जीवन में कौन कौन सी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और हम इसे कैसे प्रभावी रूप से कर सकते हैं। प्रियो, हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि उपवास केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। बाइबल में कई स्थानों पर उपवास के महत्व को बताया गया है। उदाहरण के तौर पर, जब प्रभु यीशु ने उपवास किया था तो उन्होंने यह दिखाया कि उपवास आत्मिक मजबूती और प्रभु के साथ हमारी संबंध को और गहरा करने का एक तरीका है, जिसे हमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाती है। प्रियो, अब आपके मन में यह बात जरूर आया होगा कि उपवास क्यों जरूरी है। प्रियो, बाइबल के एतबार से देखा जाए तो उपवास हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है। जब हम शरीर को भूखा रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को प्रभु के प्रति अधिक खुला और संवेदनशील बना पाते हैं। उपवास के दौरान हम ध्यान और प्रार्थना में गहरे डूबते हैं और हमारे विश्वास को एक नई दिशा मिलती है। अब बात करते हैं कि उपवास किस लिए रखना चाहिए। उपवास का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर के करीब आना, हमारी प्रार्थनाओं को और प्रभावी बनाना और हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ साझेदारी को मजबूत करना है। हम उपवास के माध्यम से अपनी कमजोरी और आत्मिक आवश्यकता को पहचानते हैं और प्रभु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उपवास कैसे रखना चाहिए। उपवास करने का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन करना फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले, आपको एक दिन का उपवास शुरू कर सकते हैं जिसमें आप केवल पानी पीते हुए पूरी तरह से भोजन से बचते हैं। यह उपवास आपका ध्यान केवल प्रभु पर केंद्रित करेगा और आपको एक नया अनुभव देगा। आप चाहें तो एक समय सीमा तय कर सकते हैं, जैसे कि सुबह से शाम तक उपवास रखना। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आप कुछ विशेष चीजों से उपवास करें, जैसे शक्कर, तला हुआ भोजन या अन्य ऐसी चीजें जो आपके मन और शरीर को अधिक आकर्षित करती हैं। उपवास का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितना समय भूखे रहते हैं, बल्कि यह उद्देश्य है कि हमारे दिल और मन में एक सच्ची तड़प होती है प्रभु से जुड़ने की। हम अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखकर अपने आत्मिक जीवन को नया आकार दे सकते हैं। प्रियो, ध्यान रखें, उपवास के दौरान आपके दिल की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मिक जीवन का एक उत्सव होना चाहिए, न कि एक बोझ। जब आप उपवास करते हैं तो अपने मन को प्रभु की उपस्थिति में ढूंढें और प्रार्थना में समय बिताएं। यही वह समय होता है जब आप प्रभु से स्पष्ट मार्गदर्शन पा सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। प्रियो भाइयों और बहनों, इस उपवास को और गहरे से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और नीचे कमेंट बॉक्स में या हालेलुया 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 जरूर लिखे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उपवास के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम अभी और गहराई से इसे समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, उपवास न सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। अब हम बात करेंगे कि उपवास कब और क्यों किया जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास करने का एक सही समय होता है। कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रहती हैं, हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं
या फिर शैतान हमें घेर लेता है, ये वह समय है जब उपवास हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में लाने का एक माध्यम बन सकता है। यीशु मसीह ने कहा था कि यह दुष्ट आत्मा बिना उपवास के नहीं निकलती। यह वचन हमें बताता है कि कुछ समस्याएं केवल उपवास के द्वारा ही हल हो सकती हैं। जब आप उपवास करते हैं तो यह सिर्फ शरीर से कुछ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, आत्मिक और शारीरिक पुनर्निर्माण का समय होता है। उपवास करते समय हमें परमेश्वर के करीब जाने, अपने पापों का पश्चाताप करने और अपने जीवन की दिशा को सही करने का एक अनोखा अवसर मिलता है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। कभी कभी हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि उपवास के दौरान हम परमेश्वर से सिर्फ आशीष नहीं मांग रहे होते, बल्कि हम उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। उपवास हमें आत्मिक दृष्टि प्रदान करता है और हमारे दिल को परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से भर देता है। दोस्तों, हमने पहले ही देखा कि बाइबल में उपवास के कई प्रकार हैं। आप 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन या इससे भी अधिक। इस बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप इसे ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करें। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप उपवास शुरू करने जा रहे हैं तो पहले छोटा शुरू करें। 1 दिन का उपवास रखें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ध्यान रखें, उपवास का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह एक समर्पण है। आप अपने शरीर को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि उपवास के दौरान आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने जीवन के बारे में दिशा प्राप्त करें। उपवास बिना प्रार्थना के अधूरा है। प्रार्थना और उपवास को साथ रखें। उपवास सिर्फ शरीर को त्यागने का नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का भी है। आप जितना उपवास करेंगे उतना ही अधिक परमेश्वर के साथ संपर्क बना सकेंगे। ईमानदारी से उपवास करें। उपवास का उद्देश्य केवल शारीरिक लाभ नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की सच्चाई है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से अपने जीवन में बदलाव की मांग करनी चाहिए। धैर्य रखें। उपवास के दौरान आपको महसूस हो सकता है कि आपकी शारीरिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन आत्मिक लाभ आपको जल्दी मिल सकता है। यह आत्मिक संघर्षों को पार करने का एक रास्ता है, जिससे आप परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो यह न सिर्फ आपके जीवन को आशीषों से भरता है, बल्कि यह आपके आत्मिक जीवन में एक गहरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया को शुरू करता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, जब तुम उपवास करो तो अपने चेहरे को उदास मत दिखाओ। यानी आप जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के लिए और उनकी महिमा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उपवास के महत्व को समझने में मदद मिली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उपवास के बारे में और गहराई से बात करूं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव लिखें। मैं आपकी सहायता के लिए और अधिक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप उपवास को सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर सकें। उपवास एक ऐसा कदम है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपने अभी तक इसे अपने जीवन में नहीं अपनाया है, तो आज से ही इसे शुरू करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास न केवल आपके जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि यह आपको परमेश्वर के करीब लाता है। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उपवास के माध्यम से परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। याद रखें, उपवास के बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है। जैसा आप उपवास करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।